दोस्तों भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, करेंटली इंडिया देश के दिल्ली एरिया में लगभग 2055 वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके अंदर कोर्ट्स के अंदर वैकेंसी निकाली है अलग अलग पोस्टों पर। और इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। लगभग 2055 लोगों की वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाली है जॉब देने के लिए। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि ये वीडियो मैं दिल्ली वालों के लिए खासकर और पूरे इंडिया के लोगों के लिए खासकर लाया हूँ कि कोर्ट वैकेंसी पर अप्लाई कैसे करना है। तो कोर्ट वैकेंसी के लिए इस वीडियो को देख लो, आसानी से अप्लाई हो जाएगा। इस वैकेंसी का फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट 18 अप्रैल रखी है, जल्दी से अप्लाई करें। नोटिफिकेशन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है इस रिक्रूटमेंट के लिए। खासकर इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, आपके लिए वीडियो खास है। आपको बता दूं, दिल्ली एरिया में 2055 वैकेंसी निकाली है, टीचिंग नॉन टीचिंग और कोर्ट्स की पोस्टों, कोर्ट के अंदर वैकेंसियाँ निकाली है अलग अलग पोस्टों पर। जिसके अंदर आप देख सकते हो, कोर्ट के अंदर तो अलग अलग पोस्ट है ही, और इसके अलावा एमटीएस और टीचिंग पोस्ट में टीजीटी और पीआरटी पोस्ट की रिक्रूटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली हुई है दिल्ली एरिया में। जिसको लेनी हो अप्लाई कर देना। इस वीडियो में मैं आपको कोर्ट वैकेंसी का फॉर्म फिलअप दूंगा। आपको बता दूं, करेंटली परसों दो नोटिफिकेशन आए हैं दिल्ली एरिया में, जिसके ऊपर कोर्ट वैकेंसियां हैं। एक आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिस 7 है, एक 8 है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 7 का आपको वीडियो अलग दे दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 का अलग इस वीडियो में मिल रहा है। मतलब कि जो लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के लिए नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी आई है, जैसे प्रोसेस सर्वर और इन पोस्ट पर अगर आप फॉर्म डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए फॉर्म फिलअप वीडियो ये वाला रहेगा। पोस्ट कोड आपके जो बाकी प्रोवाइडेड है, यानी कि आपका जो पहले से ही नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 था, जो आपकी कोर्ट वैकेंसी थी, बुक बाइंडर और ये सारी पोस्टों का, इसका वीडियो मैंने पहले ही फॉर्म भर के दे दिया है। इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के लिए फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ इंडिया के खासकर लोगों के लिए, कि आप इस वैकेंसी पे कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है जी। इसके अलावा मैं टीजीटी वालों का फॉर्म भरने का प्रोसेस अलग वीडियो में दूंगा, उसको देखकर फॉर्म भर लेना, तो काफ़ी आसान आपके लिए रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले DSSB वेबसाइट पर आ जाना। इंडिया के लोगों के लिए ही वीडियो खास है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है जी। इसको रीलोड करते हैं थोड़ा सा। आप इस वेबसाइट पर जैसे ही आते हो, तो आपको जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे आना है। नोटिफिकेशन नंबर 8 को खोल लेना है। ये लास्ट नोटिस है जो आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ये नोटिस है, इसको आप यहाँ से उठा लेना इधर से। और इस पर आप जैसे ही आओगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर पोस्टों के नाम है। इस वीडियो में मैं आपका प्रोसेस सर्वर पोस्ट पर अप्लाई करके दे रहा हूँ। आप पियोन पर हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा है, तो लोगों को जो है डाउट हो सकता है उस पर कैसे अप्लाई होगा। तो पियोन वाले पोस्ट पर हम अप्लाई करेंगे इस वाली वीडियो में। आप लोगों को प्रोसेस सर्वर के लिए भी सेम इसी तरीके से अप्लाई कर लेना है। पियोन में वैकेंसी 92 है। ठीक है, तो हम इसी को हम फॉर्म भर के दे रहे हैं, क्योंकि इसकी पोस्टें ज़्यादा आई है। अब अगर आप पूछे मेरे से कि पियोन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो पियोन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट सिर्फ 10th पास चाहिए, उससे कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ 10th पास हो, उसको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली पोस्ट। तो जिसको लेनी हो ले लेना, पूरा इंडिया एलिजिबल है इस पर। दिल्ली में जाकर इस वैकेंसी को लिया जा सकता है, ले लेना जल्दी से। ठीक है, ये वीडियो पूरा फॉर्म भरने का रहेगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर DSSB का ऑनलाइन पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन वीडियो पहले ही दे दिया, उसको जाकर देखें, रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद इस वीडियो में आए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। इस नोटिस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से लिंक आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक बार बैक आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से हम इधर से चले जाते हैं इस वाले लिंक पर। देखिए यहाँ से हम आ जाते हैं, और ठीक है जी, ये 8वां नोटिफिकेशन है, इसी का हम फॉर्म भर रहे हैं इस वीडियो में। आप देखोगे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आ जाओगे। रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करना होगा। क्लिक टू साइन इन, इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि आपको साइन इन करके ही फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ, फॉर्म भर के बता रहा हूँ। इंडिया के सभी लोगों के लिए खासकर ये वीडियो लाया गया है यहाँ पर। तो आप ध्यान से समझिए, सुनिए और अप्लाई कर लें इस वैकेंसी पर, अगर लेनी हो तो। ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट जो यूनियन टेरिटोरी दिल्ली एरिया है, वहाँ की गवर्नमेंट ये वैकेंसी दे रही है। जिसको लेना हो ले लेना, साइन इन पर टिक कर देंगे। ठीक है, आप लॉगिन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। आपको करना कैसे है उसके लिए वीडियो दिया है, जल्दी जाकर देखें। हमें अप्लाई करना है नए फॉर्म पर। आप देखोगे इतने सारे फॉर्म अभी करेंटली चल रहे हैं। इसके अंदर आप देखोगे, मैंने जैसे बोला था टीजीटी वैकेंसी के बारे में, तो देखिए पीजीटी के फॉर्म अभी परसों से शुरू हुए हैं कुछ पोस्टों पर। इसके अलावा इन्होंने और वैकेंसी भी दी थी। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करेंगे हम, देखिए इतने सारे पोस्ट पर इनका फॉर्म आ रखा है। काफ़ी सारे इन्होंने पोस्ट निकाले। देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT वाले, ये देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, TGT वैकेंसी भी आई हुई है इसके अंदर। और MTS का भी वैकेंसी था, एक बार मैंने यहाँ पर देखा था। MTS वैकेंसी यहाँ दिख नहीं रहा है।
उसका भी फॉर्म है। वैसे स्टीनोग्राफर का भी वैकेंसी इन्होंने दे रखा है, तो काफ़ी सारे पोस्ट के फॉर्म इन्होंने दे रखे हैं एक साथ। जिसको भी लेना हो अप्लाई कर देना। डीईओ पोस्ट का भी फॉर्म कल से चालू हुआ है। तो काफ़ी सारे फॉर्म है जिसके फॉर्म, ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट है जिसके फॉर्म कल से चालू हुए हैं दिल्ली एरिया में। जिसको अप्लाई करना हो कर लेना। हम इस मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस वीडियो में जो फॉर्म भरने वाले हैं वो हम भरेंगे पोस्ट कोड 822, यानी पियोन, पियोन और डाक पियोन पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें इन तीनों पोस्ट में से सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो आप इसी तीनों पोस्ट पर अभी फॉर्म डालोगे। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, इंटरव्यू के समय जब बैठोगे, तब आपसे बोलेंगे कि कौन सा पोस्ट चाहिए, प्रेफरेंस बताओ। तब आपको बताना होगा, या तो आप ऑनलाइन बताएंगे या फिर वो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट पियोन वाले पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये वाला हमारा पियोन वाला पोस्ट है। इसके लिए मैंने इस पर अप्लाई नाउ पर टिक कर दिया है। प्रोसेस सर्वर पर भी इसी तरीके से अप्लाई कर लेना। मैं इसका फॉर्म अभी पियोन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करके दे रहा हूँ। एड्रेस हमें यहाँ पर बताना है। हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, डायरेक्ट पिन कोड दे देंगे। आपको बताना है कि आपके दो तरह के एड्रेस हैं या दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट। मैंने सेम बताए हैं। कैटेगरी आपकी जनरल है, ओबीसी जो भी हो आपको बतानी है यहाँ से। उसके बाद आपको ऐसे टिक कर देना है कि भाई सब कुछ सही है। और आप कभी डिबार्ड नहीं हुए हो, उसके लिए नो करना। अगर हुए हो किसी भी बोर्ड द्वारा डिबार्ड, तो यस कर देना। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर करके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। हम इस पर टिक करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन पे आते हैं हम। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपलोड पर टिक करा। हमारी यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्रोसेस काफ़ी जल्दी है, या तो स्लो कर लो वीडियो को, या फिर अगर जल्दी, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो उसको फिर, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको फिर स्पीड बढ़ा लेना वीडियो में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। वीडियो काफ़ी खास है, इसीलिए बता दूं। यहाँ पर हमारा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। देखिए सिग्नेचर हमारा यहाँ अपलोड हो चुका है। अब हम अपना हमारा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को भी हम अपलोड कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आ चुका है। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ से राइट हैंड थंब इम्प्रेशन को हमने यहाँ से उठाया। आप देखोगे ये राइट हैंड थंब इम्प्रेशन हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। आप देखो ये मतलब सीधे हाथ और उल्टे हाथ, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले हैंड का जो आपका थंब इम्प्रेशन है, उसको एक पेपर पर लेकर, फिर उसके बाद उसकी फोटो इमेज क्लिक कर कर जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कर, इतना साइज रखकर कि वो 40 KB से कम हो, उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से फोटो अपलोड करनी है, सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एक चीज़ और कहूँगा, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के लिए याद रखें, इसको फॉर्मेट को पहले आपको सेट करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट इनके खुद के ऑनलाइन इन्होंने दिया है वेबसाइट पर ही कि वहाँ से सेट कर लो। वहाँ से नहीं सेट कर पा रहे हो तो खुद से अगर कैसे सेट करना है, उसके लिए वीडियो लोगों को पहले ही दी है, तो उससे जाकर देख ले। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, नेक्स्ट पर टिक करा। अब ये बोल रहे हैं कि आपको जो पियोन और ये वाले पोस्ट चाहिए वो कहाँ कहाँ के लिए चाहिए। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडर आपको क्या देखिए, आपको बता दूं, पियोन और ऑर्डरली और डाक पियोन, ये तीनों ही पोस्ट निकाले गए हैं। एक तो फैमिली कोर्ट में अलग निकाले हैं और दिल्ली के जिले कोर्ट पर अलग निकाले हैं। क्या आपको दोनों में चाहिए, आपको बताना है। जैसे प्लीज सेलेक्ट रेलेवेंट डिपार्टमेंट, भाई मेरे को दोनों में चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट जानता है कि भाई दोनों में ही चांस लगाएंगे तब जाके एक जगह मिलेगी वैकेंसी, तो उसने दोनों पर कर दिया। अब इस तरीके से आप देखोगे समय आपने ज़्यादा लगा लिया, तो इन्होंने कह दिया ठीक है, अब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ आ जाए, क्योंकि ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो वेबसाइट पर थोड़ी ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। आप यहाँ से देखते हो, मैंने यहाँ से जो है दोबारा से आपके सामने यहाँ पर लॉगिन किया है। ठीक है, ये लॉगिन वाली प्रॉब्लम लोगों के साथ आ सकती है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। साइन इन करते हैं दोबारा से। अब हम देखेंगे, हम एडिट पर्सनल डिटेल अपलोड, हम यहाँ पर जाएंगे सबमिट, फाइनल सबमिट स्टेटस। आप देखोगे कितने सारे फॉर्म यहाँ पर हमारे चल रहे हैं। हमें नए फॉर्म के लिए नहीं जाना अभी, क्योंकि हमारा वो वाला फॉर्म चल रहा था पिछला वाला, तो हम उस वाले फॉर्म के लिए जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, स्टेटस पे जाना है, स्टेटस पे जाना है हमें। ठीक है जी, हमें देखना है सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, हम कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। और हमने यहाँ पर सबमिट फाइनल, इस तरीके से हम जा गए और सिलेक्ट पोस्ट पे हमने देखिए पियोन वाले पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे थे, जैसे आपको पता ही है। मैंने इस पर सबमिट पर टिक करा और अब हम ओके कर देते हैं। आप देखोगे मैंने पियोन वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहा था, मेरी फोटो अपलोड हो गई थी, पर्सनल डिटेल हमारी रजिस्ट्रेशन के समय डल गई थी जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था। ये डिटेल वहाँ से आई है, हमारा नाम, फादर नेम, एज, ये सारी चीज़ वहीं से कैलकुलेट हुई है, डेट ऑफ बर्थ और ये सब, क्योंकि उसी की वजह से हम लॉगिन कर पाए थे। हमने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डिटेल्स डाल दी, क्वालिफिकेशन डिटेल हम अब ऐड करेंगे आगे बढ़कर। हम डिक्लेयर कर देते हैं सब कुछ सही है। और इसके बाद प्लीज़ इसको हमने ऐसे कर दिया टिक, डिक्लेरेशन। और यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको याद हो कि हमने फोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड किया था, लेकिन क्वालिफिकेशन डिटेल अभी तक ऐड नहीं करी थी। यहाँ पर हम आ गए थे, हमने अपडेट एंड नेक्स्ट पे टिक करना है इस तरीके से।
अब इसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि जैसे आपको एक एक तरीके की क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। फैमिली कोर्ट्स के अलग क्वालिफिकेशन है, सेशन कोर्ट के लिए अलग है, तो हमें इसके लिए क्वालिफिकेशन देनी है। जैसे 10th पास कह रहे हैं, चलिए ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बोला कौन सी 10th पास कह रहे हैं। फिर इसके बाद हमने बताया कि 10th पास हम हो चुके हैं और परसेंटेज हमारी 86 आई है 10th में। दिल्ली एरिया से ही हमारा 10th पास हुआ है। और यहाँ पर जैसे बोर्ड का नाम नहीं दिखता तो अदर कर देंगे और उसके बाद अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। कौन सी साल में पास हुआ, तो मार्च 2018 में पास किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ऐड हो गया ये सब, ठीक है। डू यू वांट टू फाइनली सेव, अभी हमें फाइनली सेव नहीं करना, अभी हमें दूसरे वाले के लिए भी इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 10th इस पर कर देना है, इस पर टिक, क्योंकि हम पियोन वाला वैकेंसी दोनों जगह लेना चाहते हैं। हम जिले के कोर्ट पर भी लेना चाहते हैं और इसके अलावा हम पियोन वाला वैकेंसी सेशन जो आपका फैमिली कोर्ट है वहाँ भी लेना चाहते हैं। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग डालना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से डाला और फिर हमने इस तरीके से डाला दोबारा। और फिर यहाँ पर हमने 10th का परसेंटेज दिया और कहाँ से किया वो दिया और किस यूनिवर्सिटी या किस जगह से किया वो हमने यहाँ बता के उसके बाद फिर पासिंग ईयर सब देकर इंसर्ट कर दिया डेटा, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव पर टिक करना होगा इस तरीके से और इस पर आप ओके करोगे तो आपका ये चीज़ फाइनली सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं फाइनली ऐड हो गया हमारा ये हमारा जो ऐड हुआ है आप यहाँ से देखोगे तो ये डिस्ट्रिक्ट ये आपका फैमिली कोर्ट्स पर ऐड हुआ है। अब हमें दोबारा से पहले वाले पर ऐड करना पड़ेगा। देखिए हमारा ये वाला तो ऐड हो चुका है, फैमिली कोर्ट वाला हमारा ऐड हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हमें दोबारा से डालना है, यहाँ पर हमने इस पर टिक करा और फिर हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लग जाता है लोगों को अप्लाई करते समय, लेकिन आपका फॉर्म सही से अप्लाई हो जाएगा। मैं तो कहूँगा भाई अगर आप पियोन का पोस्ट ले ही रहे हो तो पियोन का पोस्ट दोनों जगह लो, फैमिली कोर्ट के लिए भी डालो और इसके अलावा फैमिली कोर्ट के अंदर भी डालो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, दोनों के लिए फॉर्म डालो। क्योंकि पियोन के लिए अगर आप दोनों पर एलिजिबल हो तो दोनों के लिए फॉर्म डालना, आपका फ़ायदा होगा मतलब चांस ज़्यादा होंगे वैकेंसी मिलने के, ठीक है जी। वैकेंसी तो एक ही लेनी है लेकिन आप दोनों पर डालते हो तो आपका फ़ायदा है कि चांस है कि वैकेंसी मिलेगी हमको एग्ज़ाम निकालने के बाद। ये हमने ऐड करा, हमने डू यू वांट टू फाइनली सेव पर टिक करा, ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर हम आ गए, हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल हमारी डल चुकी है, हमने नेक्स्ट पर टिक कर दिया है। इस तरीके से हमारी ये सारी डिटेल अब डल चुकी है। अब हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप देखोगे मैंने पर्सनल, आप कहोगे आपने पर्सनल डिटेल तो डाली ही नहीं। पर्सनल डिटेल हमने दोस्तों रजिस्ट्रेशन करा था ना तभी डल गई थी। आपका अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब आपने रजिस्ट्रेशन किया तभी डल गई। फोटो सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर दिया, क्वालिफिकेशन यहाँ अपलोड हो गया। डिक्लेयर करके पेमेंट करनी है, पेमेंट करके फॉर्म जमा कर देना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम लेकर चलते हैं इसी के अंदर। ये देखिए यहाँ से पे ऑनलाइन पर टिक कर देंगे। हमने बोला भाई इसके लिए हमें पेमेंट करनी है पे ऑनलाइन। तो आप देखोगे 100 रुपये की फीस लग रही है। आप सोचो मैं पियोन की पोस्ट पर अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं दोनों ही कोर्ट पर, फैमिली कोर्ट पर भी और जिले लेवल के कोर्ट पर भी मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। मेरे को 100 रुपये ही लग रहे हैं सिर्फ, तो मेरे को दोनों ही प्रेफरेंस देना सही रहेगा मेरे हिसाब से। मेरे को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पियोन वाले पोस्ट इन दोनों पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर पोस्ट कोड का सेम फीस लगता है। 100 रुपये में दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। सेम आप प्रोसेस सर्वर इन दोनों पर 100 रुपये में अप्लाई कर पाओगे। तो इन दोनों को ही सिलेक्ट करना जब आप इस पोस्ट पर डाल रहे हो। ऐसा ना करें कि प्रोसेस सर्वर सिर्फ फैमिली कोर्ट के लिए डाल रहे हैं, दूसरा छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है जी। क्योंकि फीस उतनी ही लग रही है तो प्रेफरेंस दोनों को रखना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर इस पर टिक कर दिया। पे नाउ पर टिक करते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किससे करोगे, तो यूपीआई पे हमने बोल दिया क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट करना है। पे नाउ पर हमने टिक करा, इसको हमने हटाया, इसको हमने मोबाइल से स्कैन या किसी चीज़ से स्कैन कर लिया जिससे भी स्कैन हो जाए और उसके बाद हमने पेमेंट कर देनी है आसानी से। पेमेंट जैसे ही हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद फॉर्म जमा हो जाएगा आपका। फॉर्म का प्रिंट करके डाउनलोड करके अपने पास रखना। इस तरीके से अप्लाई होगा इस वैकेंसी पे। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।